जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल से जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो वैकेंसी है वो उसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और इस वैकेंसी को जो है झारखंड पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी आसानी के साथ भरें और उत्पाद सिपाही के जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग भी इस वैकेंसी को भरें, क्योंकि ये वैकेंसी एक स्टेज का है। यानी एक बार अगर आप इसमें एग्ज़ाम पास करते हैं तो इसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सीधा आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है। अभी इसी विषय में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि इस वैकेंसी में आप लोग को काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि ये जो वैकेंसी है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला, ये आखिर किस डिपार्टमेंट से है और इसमें क्या क्या जो वर्क है वो आप लोग को करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इसका जो सिलेबस है, एज लिमिट है, वो किस प्रकार से और क्यों इस वैकेंसी को भरना आप लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका क्या काम रहेगा। ठीक है, ये जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, देखिए ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ वैकेंसी है। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये निकलता है जो फील्ड वर्कर होते हैं। ठीक है, फील्ड वर्कर का हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, बेसिकली ये जो है हेल्थ से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करता है। जो भी आप लोग मान के चले ज्वाइनिंग के बाद जाएंगे अगर इस डिपार्टमेंट में, तो आपका जो पहला वर्क रहेगा वो हेल्थ से जुड़े हुए जो भी झारखंड स्टेट के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ हेल्थ से जुड़े हुए जो भी सर्वेक्षण होंगे उनका रिपोर्ट तैयार करना होगा आपको। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, जो भी सरकारी योजनाएं हेल्थ से जुड़ी हुई झारखंड सरकार निकालती है उसका सही तरीके से फील्ड में वो पहुंच पा रहे कि नहीं, वो योजनाएं फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ हो गया, जो भी जो सरकारी मेडिसिन वगैरह जो भी चीज़ें निकलती है आप लोग देखे होंगे, तो वो फील्ड तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसका वितरण सही से हो रहा है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें आपको फील्ड में जाके घूम घूम के देखना पड़ेगा। देखिए, फील्ड वर्कर का मतलब क्या है कि आपको ऑफिस में नहीं काम रहेगा, अधिकतर आपका जो काम रहेगा इसमें, तो अधिकतर फील्ड में आपको घूम के ये सभी काम करने पड़ेंगे। ठीक है, फील्ड में आपको जाना पड़ेगा जब भी कोई भी योजना वगैरह जो भी कोई भी चीज़ मतलब सरकारी निकलेगी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप जो भी फील्ड से रिलेटेड होगा वो तो आपको फील्ड में जाके उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उससे संबंधित डाटा जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यही काम है कि आपको फील्ड में घूमना पड़ेगा। ठीक है, और सरकार जो हेल्थ रिलेटेड जो भी शिक्षा योजनाएं चलाती है, ठीक है, उसकी जानकारी, जैसे कि आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि गांव वगैरह में क्या होता है ना कि हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारे कैंप वगैरह लगते हैं जहां पे आप लोग देखिए कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार जो नॉर्मल अगर खांसी बुखार ये सब का दवाई भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कैंप लगते हैं उन सभी का दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देख रेख करना पड़ेगा और उसका एक डाटा तैयार करके सरकार को देना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों फील्ड वर्कर का जो काम रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, जो भी संरक्षण से रिलेटेड जो भी आप लोग सर्वे करिएगा उससे रिलेटेड जो भी डाटा तैयार होगा उस डाटा को आपको जाके जमा करना पड़ेगा या फिर वहाँ पे जाके देना पड़ेगा। बेसिकली यही काम रहेगा, इससे ज़्यादा बेसिकली और कुछ काम आपका नहीं रहेगा। ठीक है, और जो भी महामारी वगैरह जो भी गांव में अगर फैलता है तो उससे संबंधित आपको बेसिकली यही है कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाटा आपको फील्ड में आपको कोई भी मतलब हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या अगर दिखती है तो उसका डाटा तैयार करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली यही काम है फील्ड वर्कर का। ठीक है, इस वैकेंसी को भरने के लिए मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, चाहे झारखंड पुलिस चाहे उत्पाद सिपाही जो भी कैंडिडेट बेसिकली आसानी के साथ भरिएगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस का पैटर्न है वो झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के समकक्ष है। यानी कि अगर आप लोग उत्पाद सिपाही का सिलेबस देखिएगा और इसका सिलेबस देखिएगा तो दोनों में जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस रखा गया है। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें भी 3 पेपर आपका रखा गया है। पहला पेपर में जो हिंदी और इंग्लिश जो पेपर रहता है, जो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, वो एक पेपर रखा गया है। दूसरा में आपका जो लैंग्वेज पेपर रहता है वो पेपर रखा गया और तीसरा पेपर में आपका जो थर्ड पेपर है वो रखा गया है। ठीक है, तो थर्ड पेपर में आपका जनरली क्वेश्चन वही है कि नॉर्मल जो सामान्य जीके है उससे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 40 नंबर का रहेगा। झारखंड जीके से 50 नंबर रहेंगे, 20 नंबर आपका साइंस का रहेगा और 10 नंबर मैथ का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 120 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आपको सिलेबस देखिएगा तो बस उसी सिलेबस पे इस वैकेंसी को निकाला गया। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा
खासियत यही है कि इसमें एक एग्ज़ाम के बाद आपका उसके बाद और कुछ मतलब और आगे कुछ नहीं, इसके बाद आप लोग सीधे इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका सीधे ज्वाइनिंग होगा। ये एक खास बात है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो एज लिमिट अगर हम लोग देखें तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एज लिमिट लगभग अगर हम लोग बात करें तो 40 वर्ष तक यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट की बात करें जो जनरल कैंडिडेट उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो OBC कैंडिडेट है, OBC 1 के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, 37 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। OBC 1 और 2 दोनों के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है OBC में उनके लिए सभी फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, चाहे जनरल कैंडिडेट हो या फिर OBC कैंडिडेट हो, उनके लिए 30 ईयर्स वर्ष जो है रखा गया है। उसके बाद जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एज ग्रुप के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें सिलेबस के बारे में आपको बता दिया, कल से ये जो फॉर्म है ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग देखें जो क्वालिफिकेशन रखा है वो मैट्रिक लेवल का है, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल का है तो कैंडिडेट की संख्या डेफिनेटली इसमें बढ़ेगी। अगर इसमें हम लोग वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी दोस्तों अच्छी है वैकेंसी, लगभग 510 पदों पर वैकेंसी है। तो 510 पदों पर दोस्तों अगर ये वैकेंसी निकली है तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जनरल के लिए 230 सीटें रखी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करें ST कैंडिडेट के लिए तो 133 सीटें हैं और SC कैंडिडेट के लिए 44 या फिर 47 सीटें हैं। और उसके बाद EWS के लिए देखें तो 51 सीटें रखी गई है। तो कुल मिलाकर 510 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 सीटें रिजर्व रखी गई है, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें भी 10 सीटें रिजर्व रखी गई है। तो मिला जुला के अगर देखिएगा तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को जिस प्रकार से झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही में जिस प्रकार से फिजिकल वगैरह बहुत सारे मेडिकल वगैरह क्वालिफाई करके आपको जॉब मिलती है, लेकिन ये जो फील्ड वर्कर का है इसमें आपको सिर्फ एक स्टेज जो अपना एग्ज़ाम है उससे अगर आप लोग क्लियर करते हैं तो सीधे आप लोग इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग। पेपर आपका 3 पेपर मैंने बता दिया। हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मल रहता है वही है, इसमें कोई और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो आप लोग हमेशा से देते हैं वही क्षेत्रीय लैंग्वेज है। और जो एक 3rd पेपर रही है इसमें भी वही सेम आपका मेरिट 2 पेपर से बनेगा। एक क्षेत्रीय लैंग्वेज वाला पेपर रहेगा और एक जो आपका जो GK GS वाला पेपर है, यही 2 पेपर से आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है। एज लिमिट काफ़ी अच्छा है। और इसका फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 1 अगस्त से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। देखिए अभी ये नहीं सोचें आप लोग कि अब अभी तो है झारखंड सरकार, अभी इसका एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं लेगी, ये सब कुछ नहीं सोचना है। फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करके नहीं रखते हैं तो फ्यूचर में कभी भी ये इसका जब एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोग जो है इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करके रख दें, ताकि फ्यूचर में जब भी इसका एग्ज़ाम हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस सेम रखा गया है उत्पाद सिंचाई के सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करने की तो आवश्यकता नहीं है। जो आप इसमें तैयारी करिएगा उसी तैयारी के साथ आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। उत्पाद सिपाही का जो एडमिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें, बहुत दिन से मुझे पता है कि आप लोग सब्र बना के रखे हैं। और ऐसे भी सूचनाएं आ रही कहीं ना कहीं जो दौड़ है वो हो सकता है कि 20 अगस्त के बाद हो, क्योंकि संभावनाएं जिस प्रकार से बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि 20 अगस्त के बाद हो सकता है कि दौड़ हो, क्योंकि सावन चल रहा है। देखिए जिस प्रकार से काम रफ्तार में चल रहा था, लग रहा है कि इसका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। और वाकई में इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसका जो एडमिट कार्ड है वो कभी भी आ सकता है। बट अब सिर्फ हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, इसके सिवाय और कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन यही कहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से अपना मेहनत इतना दिन से करते आ रहे हैं, बस उसी मेहनत को जारी रखिए। ये मान के चलिए कि दौड़ कहीं ना कहीं हो के रहेगा। इसी सोच के साथ दोस्तों आगे बढ़िए। नेगेटिव बोलने वाले वो बोलते ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहीं भी अगर कोई लड़का नेगेटिव बोलता है तो या फिर कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता हूँ। सिर्फ अपना सेल्फ बिलीव रखिए और जो काम है आपका, जो फोकस है, उस फोकस के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि इसका दौड़ कभी भी हो, इसका एडमिट कार्ड कभी भी आए तो आप उस चीज़ पे आप जाके वहाँ पे क्वालिफाई करके आ सकें, ठीक है। दूसरे जो लोग दोस्तों देखिए नेगेटिव जो लोग फैलाते हैं वो खुद तैयारी करते हैं लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। हमेशा देखिएगा जो लोग ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ करने वाला है नहीं, वो लोग खुद से दोस्तों अपनी तैयारी मजबूत करके रखते हैं, ठीक है, ताकि समय आने पर वो क्वालिफाई हो सके। लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं, तो दूसरों को कभी भी देख के और
सोच समझ के मतलब दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपको अपना विवेक से काम लेना, अपना बुद्धि से काम लेना है कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को रखना है, ताकि वो जब मौका मिले आपको तो आप वहाँ पे जाके क्वालिफाई हो के आए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं घबराना है। इतना दिन इंतज़ार किए तो 5-10 दिन और सही, लेकिन धैर्य बना के रखिए। ठीक है, दौड़ तो डेफिनेटली होने जा रहा है आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ा सा इंतज़ार का जो समय है और थोड़ा सा अधिक लग रहा है। ठीक है, बस इस फॉर्म को आप लोग देख लीजिएगा, कल से इस फॉर्म का अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज उत्पाद सिपाही का जो केस का अपडेट है वो शायद मैंने अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा। या फिर हो सके अभी तक इस वीडियो को जब तक मैं शूट कर रहा हूँ फिलहाल तक तो आया है नहीं केस का अपडेट। अगर आता है तो मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय